नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ बिहार और यूपी के पूर्वांचल की मातृभाषा भोजपुरी के विकास एवं संवर्धन के लिए आजमगढ़ मुख्यालय स्थित हरिओद कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम 2024 का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रथम दिन वाराणसी के आईजी जॉन पीस मोडिया, मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री धर्मपत्नी डॉक्टर सरिता बुद्धू, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय विशेषज्ञ हरि प्रसाद सिंह एवं दुबई में पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष लाल बहादुर ठाकुर व अन्य अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार कार्यक्रम में शिरकत किए। अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर किया गया। स्थानीय कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के नाटक एवं गीतों से सभी लोगों को भावविभोर कर दिया। अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के आयोजन में अरविंद चित्रांश ने किया। आप लोगों के सम्मान में दूर दराज से देखिए हमारे बीच में हम लोगों के दीदी मॉरिशस से आप जौन हैं वहाँ का मॉरिशस का भोजपुरी संस्थान के निदेशिका हैं डॉक्टर सरिता बुद्धू जी। आप स्वागत करेंगे। और वहाँ का पूर्व उप प्रधानमंत्री का आप पत्नी बनी, कितनी बड़ी बात है। आजमगढ़ के धरती पे हमारे माननीय सांसद जी दिनेश लाल निरहुआ जी जगह पेड़ा से हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी नहीं रहते तो हम कार्यक्रम ना कर पाए थे। सांसद जी, हमारी सरकार भाषाओं के विकास के लिए काम कर रही है और आप खुद भोजपुरी एक नेता रहे, किस तरह से देखते भोजपुरी सरकार को स्थानीय सहयोग? हमारे आजमगढ़ में जो
अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम हो रहा है उसमें कई देशों से लोग शामिल होने के लिए आए और सबने अपनी शुभकामना भी दी और उन्होंने ये बताया भी किस तरह से विदेशों में भी वो लोग भोजपुरी कल्चर को जीवित रखे हैं, वो बात करते हैं। तो जैसे यहाँ सब लोग भोजपुरी में भाषण भी देहल है और भोजपुरी में वहाँ जितना कल्चर बाटे ओके भी लोग जीवित रखले बा, एकर भी चर्चा भइल है। और सबसे बड़ी बात ही बा कि आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय बनने के बाद संगीत महाविद्यालय में अध्ययन करे वाला लड़का लड़की लोग पहला बार आज प्रस्तुति दिहलस मंच पर और ओके देख के इतना दिल खुश भइला कि ई जौन हमनी के पूज्य महाराज जी यहाँ संगीत महाविद्यालय बनैले बाणे ओकरे वजह से हमार भोजपुरी भाषा के जो यहाँ के कलाकार लोग बा वो पूरे दुनिया में पहुँचावे के वो लोग के अंदर क्षमता बा, इतना अच्छा गायकी बा, इतना अच्छा अभिनय क्षमता बा और ओके हमनी के आज देखनी है जा और बड़ा अच्छा लगल है। और यहाँ पे भोजपुरी के विकास बाकी आप मॉरिशस में किस तरह से भारत और मॉरिशस के संस्कृति को जोड़ते हुए देखते हैं कि भोजपुरी का विकास कितना आपने अभी तक मॉरिशस में बहुत सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, सभी लोग माइग्रेंट्स हैं और वहाँ पर बहुभाषी देश है, बहु संस्कृति, बहु सभ्यता और बहु धार्मिक देश है। फिर भी उसमें भोजपुरी लोग जो है वो 1834 से यहाँ कलकत्ता के ज़रिए से मॉरिशस गए रहलन, जैसे कि गिरमिटिया बन करके, तो वहाँ पर जा कर के बसे वहाँ गए थे तो मजदूर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन मजदूर से वो लोग आज गवर्नमेंट बन गए हैं मॉरिशस में। और इतनी प्रगति इन सालों में हमारे पूर्वजों ने किए कि आज हमारे बच्चे लोग अंतर्राष्ट्रीय बने। फिर भी हम अपनी भाषा, भोजपुरी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, कला, शादी ब्याह आदि और जो दादी नानी की किस्सा कहानी है, जो पहेली है, खेल है, ओका बोका तीन तुलुका, वो सब बरकरार रखे हुए हैं। और उसको यूनेस्को में हमने अमूर्त संस्कृति के रूप में भेजा है मॉरिशस सरकार ने और वहाँ पर वो उसको मान्यता प्राप्त की है। तो ये बहुत खुशी की बात है पूरे भोजपुरी जगत के लिए कि न सिर्फ हमारे संस्कार गीत जो अभी आपने मंचन में देखा वो और पूरे दूसरे जो गीत है वो सब सुरक्षित है यूनेस्को में। और भाषा भी कौन भाषा है? भोजपुरी भाषा। तो हमें इसके लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर आप लोग ये यहाँ पर हम भोजपुरी में बोलीला। हम सबसे पहले हम कृतज्ञ हैं श्रद्धेय पंडित कुबेर मिश्रा जी के, उनके पूरे परिवार जेकर जरिए से हम आजमगढ़ में अली और अपन स्टडीज़ कैली। और जो उनके रे निदेशक में अरविंद श्रीवास्तव जी, श्री चित्रांत जी भी बॉम्बे आदि चारों तरफ गैलन कलाकार बन करके। तो ये बहुत ही शुभ दिन है और मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्यक्रम यहाँ पर आजमगढ़ में किया गया। और मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से भाषा गई तो संस्कृति गई और संस्कृति गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे लाखों आप अंग्रेज़ी या दूसरे संस्कृति के नकल करें, संस्कृति के नकल करें, लेकिन जो खास अपन संस्कृति है, सभ्यता है, वो कभी आपके गिरे ना दे। सरकार अपन भारत सरकार मोदी जी और योगी जी भोजपुरी खातिर या मॉरिशस देश के जो हिंदू संस्कृति के खातिर क्या करते हैं आपके नजर? मॉरिशस और भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमनी के खून के रिश्ता है, हमनी के इतिहास के रिश्ता है, हमनी के जन्म के रिश्ता है। और भारत सरकार बहुत ही मॉरिशस सरकार के साथ मिल करके अनेक योजना तैयार करले बाटे, जेकर से वो मॉरिशस में बहुत डेवलपमेंट होल बा। और भारत सरकार ये डेवलपमेंट में बहुत ही हमनी के सहायता पहुँचैले बा। कोविड के समय में यदि भारत फार्मेसी हमनी के फार्मेसी रह, भारत सरकार ना रह तो आज हमनी कहूँ का ना रह।
आज यहाँ पे भोजपुरी संगम अंतर्राष्ट्रीय, किस तरह से आप लगातार कार्यक्रम करते हैं? भोजपुरी के विकास के आपको क्या क्या करना है? देखिए, भोजपुरी हमारी माटी की बोली है और भोजपुरी न केवल एक भाषा है, बोली है, बल्कि वो पूरी की पूरी एक लोक संस्कृति है। भोजपुरी जितना भाषा में संरक्षित है, उससे ज़्यादा वो हमारे कार्यक्रमों में, हमारे तीज त्योहारों में, हमारे रीति रिवाजों में सुरक्षित है। प्रकृति से संस्कृति का जो समन्वय है वो भोजपुरी में देखने को मिलता है। हर तीज त्यौहार में कोई न कोई वनस्पति होती है, कोई न कोई गीत होता है। तो भोजपुरी की जो परंपरा है उसे भावी पीढ़ी को परिचित कराने के लिए आपने अभी देखा 16 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। हमारे पास मॉरिशस से, त्रिनिदाद से लोग यहाँ आए थे। तो हमारी अगली पीढ़ी को ये चीज़ें मालूम हो और उनके अंदर भोजपुरी लोक संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत हो, इसके लिए इस प्रकार का आयोजन जरूरी है और ये भोजपुरी संगम इस प्रकार आज सफल हुआ है। किस भाषा में सरकार में किसी पद की? हाँ, हमारा नाम हरि प्रसाद सिंह है। मैं संत कबीर एकेडमी अभी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की बनी है, उसमें मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लोक कला उन्नयन के लिए मैं एकेडमी अवार्डी हूँ और विशेषज्ञ रहा हूँ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में। आपने देखा कि किस तरह से भोजपुरी जो है कि एकमात्र भाषा रही जम्मू कश्मीर की नाटक में, कैसे आप देखते हैं कि किस तरह से भाषाओं का विकास होना जरूरी है हमारी सभ्यता संस्कृति? देखिए, भारत में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भोजपुरी भाषा पूरब में और बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर झारखंड में बोली जाती है। ये सिर्फ भाषा ही नहीं, पूरी संस्कृति है और ये संस्कृति आज न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि भारत से बाहर भी पहुंच चुकी है। मॉरिशस में जैसा कि आपने देखा, स्कूलों में भोजपुरी पढ़ाई जाती है, भोजपुरी गीत गाए जाते हैं विभिन्न सामाजिक अवसरों पर, और ऐसा ही सूरीनाम में होता है, ट्रिनिडाद टोबैगो में होता है, फिजी में होता है। विभिन्न देशों में ये पहुंच चुकी है। हमारी जो विरासत है ये आगे उतना ही अन्य लोगों को एनरिच करती रहे, आगे बढ़े और वैश्विक स्तर पर इसका सम्मान हो, ये हम सभी चाहते हैं। और इस प्रकार के जो संगम हैं जो संस्कृति और भाषा से जुड़े हुए, उनके आयोजन से इसके प्रचार और प्रसार को बहुत बढ़ावा मिलता है।